अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है और 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन के अंदर से हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा 5 माइनस अयोटा और हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 4 अयोटा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ये देखें, ये दोनों रियल हैं, इनको इकट्ठा कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस 2। उसके बाद ये भी इमेजिनरी और ये भी इमेजिनरी है तो इनको हम सेपरेट कर लेंगे। हमारे पास हो जाएगा y माइनस 3 इंटू अयोटा। दोनों के अंदर अयोटा हमारे पास, तो अयोटा हमने कॉमन ले लिया यहाँ से। नेक्स्ट पे स्टूडेंट देखें, ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मल्टीप्लाई का मेथड क्या होता है, हम यहाँ से फर्स्ट नंबर लेते हैं और उसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकंड नंबर लेंगे, फिर पूरी ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से फर्स्ट नंबर लेना है, सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड नंबर लेकर सबसे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x प्लस 2 वाई माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 दा 15, 5 4 दा 20 अयोटा माइनस अयोटा और 3 को मल्टीप्लाई होके 3 अयोटा माइनस अयोटा 4 अयोटा से मल्टीप्लाई होके 4 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। x प्लस 2 प्लस वाई माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा इंटू 15 प्लस 20 माइनस 3 अयोटा, तो ये हमारे पास रह जाएगा 17 अयोटा माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा -1। तो x प्लस 2 प्लस वाई माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा इंटू 15 प्लस 17 अयोटा माइनस माइनस प्लस 4 1 दा 4 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 प्लस वाई माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा। ये देखिए स्टूडेंट, ये रियल है और ये भी रियल है, इन दो को हम सेपरेट कर लेंगे, इनको आपस में प्लस माइनस कर लेंगे 15 प्लस 4 को, तो ये हमारे पास हो जाएगा 19 प्लस 17 अयोटा। x प्लस 2 प्लस वाई माइनस 3 अयोटा, अयोटा को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 19 अयोटा प्लस 17 अयोटा का स्क्वायर। अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई हो गया अयोटा का स्क्वायर, अयोटा 19 से मल्टीप्लाई होकर 19 अयोटा। x प्लस 2 प्लस वाई माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू 19 अयोटा प्लस 17 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे -1। यहाँ पे स्टूडेंट हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। x प्लस 2 प्लस वाई माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू 19 अयोटा प्लस माइनस माइनस 17 1 दा 17। x प्लस 2 प्लस वाई माइनस 3 अयोटा। स्टूडेंट इसे हम अरेंज करेंगे, फर्स्ट हम रियल पार्ट लिखेंगे और सेकंड पे हम इमेजिनरी। देखें हमारे पास रियल है, इमेजिनरी, इधर भी रियल इमेजिनरी। अयोटा वाला बाद में है तो इसको भी हमने अयोटा वाला बाद में लिख लिया। यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग। कंपेयरिंग करके रियल पार्ट रियल के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल है। y माइनस 3 किसके इक्वल है, 19 के। प्लस 2 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा -2 और ये हमारे पास हो जाएगा -19। -3 जो है वो तो जाकर प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 22। तो ये स्टूडेंट हमारे पास x और y के आंसर आ गए हैं। नेक्स्ट पे स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास
एक्स प्लस आयोटा वाई 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 5 प्लस 5 आयोटा माइनस आयोटा 3/5। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं हम इसे। सबसे पहले देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे भी ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है और राइट हैंड साइड पर भी मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जो टू ब्रैकेट्स होती हैं इनको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट का नंबर लेते हैं और सेकंड होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर सेकंड नंबर लेंगे और उसको पूरी ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 3 ब्रैकेट्स हैं, तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि सिंप्लीफाई करें ताकि हमारा क्वेश्चन शॉर्ट हो जाए। तो यहाँ से देखें स्टूडेंट, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5। तो जब मैंने 5 कॉमन लिया दोनों में मौजूद है, तो हमने 5 कॉमन लिया, तो यहाँ पे रह जाएगा 5 1 दा 5 प्लस 5 1 दा 5। दोनों में से यहाँ पर मैंने 5 कॉमन लिया, तो यहाँ पे रह जाएगा -1 और यहाँ से 5 कॉमन चला गया, तो यहाँ पे रह जाएगा आयोटा। जो चीज़ कॉमन लेते हैं ना उसका अंदर टेबल पढ़ते हैं, जैसे 5 1 दा 5। नेक्स्ट पे ये माइनस आयोटा 3/5। तो देखो स्टूडेंट, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, x1 दा x माइनस x को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो x आयोटा। नेक्स्ट पे स्टूडेंट हमने y आयोटा को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा y आयोटा प्लस माइनस माइनस y आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा y आयोटा का स्क्वायर। तो देखें 1 के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है वो सेम आ जाता है, लेकिन आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास अब रह गए हैं 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा, और यहाँ पे हमारे पास रह गया सिर्फ -3 आयोटा। ये 5 और ये 5 आपस में कट गए हैं। तो स्टूडेंट सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस x आयोटा प्लस y आयोटा माइनस y आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। अब स्टूडेंट टू ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करने का मेथड होता है, आपने फर्स्ट नंबर लेना है, सेकंड होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने सेकंड नंबर लेना है, फिर उसको सेकंड वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है और इसको एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देना है, क्योंकि अभी इसने आगे फर्दर मल्टीप्लाई होना है -3 आयोटा से। ठीक है, यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पहले हम ये 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको हमने भी साइड पे लिख दिया और इन दोनों के राउंड हम ब्रैकेट लगाएंगे ताकि जो भी आंसर आए वो आगे 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे हमारे पास है x माइनस x आयोटा प्लस y आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस और y और 1 मल्टीप्लाई होके y। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2 प्लस 2 और आयोटा को मल्टीप्लाई करके 2 आयोटा। नेक्स्ट पे हमारे पास -3 आयोटा, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं -1 से, माइनस माइनस प्लस 3 1 दा 3 आयोटा सेम आ जाएगा। नेक्स्ट पे माइनस प्लस माइनस 3 इधर नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 3 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बन जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -3 आयोटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें, इनको हमने ये 2 नंबर रियल हैं और ये 2 नंबर इमेजिनरी हैं, तो हम इनका आपस में पेयर बनाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस वाई प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -x प्लस वाई और दोनों में से मैंने आयोटा को कॉमन ले लिया। यहाँ पे ब्रैकेट आपने लाजमी यूज़ करनी है, ये -x आ गया, ये y और दोनों में से मैंने आयोटा को कॉमन ले लिया है। यहाँ पे -2 देखें, 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, आयोटा वाला आयोटा के साथ प्लस होगा तो 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा कितना हो जाएगा, 5 आयोटा। -3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 -3 आयोटा। x प्लस वाई प्लस -x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -2 प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 1 दा 3 और यहाँ पर आ जाएगा -3 आयोटा। नेक्स्ट पे स्टूडेंट आगे ये मल्टीप्लाई होंगे, x प्लस वाई प्लस -x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू
सबसे पहले देखें ये दो रियल नंबर है, ये भी आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा -2 + 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 5 आयोटा जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है -3 आयोटा से। x + y आयोटा + -x + y आयोटा इज इक्वल टू, स्टूडेंट 1 मल्टीप्लाई होगा -3 आयोटा से, तो ये आ जाएगा -3 आयोटा। उसके बाद 5 आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस 5 3 दा 15 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया आयोटा का स्क्वायर। देखें जब 1 मल्टीप्लाई हुआ तो ये सेम आ जाएगा, अब ये 5 मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 15 हो जाएगा। x + y + -x + y आयोटा इज इक्वल टू -3 आयोटा -15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। x + y + -x + y आयोटा इज इक्वल टू -3 आयोटा, माइनस प्लस 15 1 दा 15। तो इससे पहले अरेंज कर लेंगे, -x + y आयोटा इज इक्वल टू रियल वाला पहले लिख लेंगे और इमेजिनरी पार्ट हम बाद में लिख लेंगे। तो यहाँ से हम इनकी कंपेयरिंग करेंगे, तो कंपेयरिंग क्या होती है, रियल वाला पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी के इक्वल। तो यहाँ पे हो जाएगा x + y इज इक्वल टू 15 और यहाँ पे हो जाएगा -x + y इज इक्वल टू -3। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। स्टूडेंट याद रखें, अगर दो नंबर हैं जिनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, ये 2 वेरिएबल्स हैं, अगर 2 वेरिएबल्स हों तो 2 ही हमें इक्वेशंस चाहिए, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। अब रूल क्या होता है कि जब आपके पास ऐसे 2 इक्वेशन आ जाएं, 2 वेरिएबल आ जाएं, तो उसमें से किसी एक वेरिएबल को आपने ख़त्म करना है ताकि हमारे पास दूसरे का आंसर आ जाए। तो इसमें से देखें ये x प्लस में है और ये माइनस में है, ये दोनों कट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा x + y इज इक्वल टू 15 और यहाँ पे हो जाएगा -x + y इज इक्वल टू -3। तो स्टूडेंट ये और ये कट जाएंगे, y + y कितना हो जाएगा हमारे पास, y + y 2y, 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 12। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा और ये कटिंग हो गया y इज इक्वल टू 6, आंसर आ जाएगा। और स्टूडेंट ये 6 की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट करें चाहे 2 में, लेकिन यहाँ पे पुट ना करें क्योंकि साथ में माइनस है, तो जब x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ये माइनस ख़त्म करना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे और हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा x + 6 इज इक्वल टू 15, ये +6 उधर जाकर क्या हो जाएगा -6 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 9। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया 6 एंड 9। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका, x ओवर 2 + आयोटा + y ओवर 3 - आयोटा इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आयोटा और रियल और इमेजिनरी पार्ट में चेंज करेंगे ताकि ये भी और इमेजिनरी पार्ट में कंपैरिजन करके इनका आंसर आ जाए। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट ये नीचे से जो आयोटा है इसको ख़त्म करना है, तो हमारे पास रूल होता है कि यहाँ पर जो आयोटा का साइन है वो चेंज करें और उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। नेक्स्ट पे इसके नीचे भी जहाँ पे भी आयोटा नीचे आ जाए आप उसका साइन चेंज करना है आयोटा का और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना आपने। और ये वाली हमारे पास ऐसे ही चलेगा, भी सेम पार्ट ऐसे ही चलेगा, 4 + 5 आयोटा। तो स्टूडेंट न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस x को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हो जाएगा x आयोटा। हमेशा नीचे यही फार्मूला लगता है, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है a + b हो और a - b हो, जब सेम नंबर हो 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो देखें 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, तो ये हो जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर प्लस
y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा 3y प्लस y को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो y आयोटा। ठीक है, ये y को मल्टीप्लाई किया सबसे, यहाँ पे 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा। 2x माइनस एक्स आयोटा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, प्लस 3y प्लस y आयोटा ओवर 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा। 2x माइनस एक्स आयोटा ओवर 4 माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 1, 3y प्लस y आयोटा ओवर 9 माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 1, 4 प्लस 5 आयोटा। स्टूडेंट हो सकता है जहन में आपके क्वेश्चन है कि ये x और ये x आपस में प्लस माइनस क्यों नहीं हो सकते। देखें, इसके साथ आयोटा, इसके साथ आयोटा नहीं है, तो आयोटा वाला आयोटा के साथ प्लस माइनस होगा, तो ये दोनों इसलिए आपस में प्लस माइनस नहीं होते। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2x माइनस एक्स ओवर 4 और 1 कितना होता है 5, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3y प्लस y आयोटा 9 और 1 कितना होता है 10, इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। तो स्टूडेंट हमारे पास फ्रैक्शन आ गई है नीचे 5 और 10, तो इन दोनों को हमने फ्रैक्शंस को ख़त्म करना है, तो क्या करते हैं इनका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं 5 और 10 का। तो 5 तो ऐसे आ जाएगा 2 5 था 10 और 5 1 था 5 1 था, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10। तो स्टूडेंट नीचे से ये फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए ना हमने एक ऐसा नंबर ढूंढ लिया, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे से सारे नंबर हमारे ख़त्म हो जाएंगे, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 2x माइनस एक्स आयोटा ओवर 5 प्लस 10 3y प्लस y आयोटा ओवर 10। और नेक्स्ट पे स्टूडेंट जब हम 10 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 4 था 40, और 10 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 50 आयोटा। ठीक है, इस 10 को हमने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये कटिंग हो रही है 5 1 था 5 2 था, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस एक्स आयोटा, ये 10 और ये 10 कट जाएंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा 3y प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 40 प्लस 50 आयोटा। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 था 4x माइनस 2x आयोटा, 3y प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 40 प्लस 50 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ से स्टूडेंट क्या करेंगे, रियल वाला रियल के साथ और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4x प्लस 3y प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, यहाँ से दोनों में से आयोटा कॉमन लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा -2x प्लस वाई इंटू आयोटा इज इक्वल टू 40 प्लस 50 आयोटा। तो देखिए स्टूडेंट, रियल इमेजिनरी, तो यहाँ से आ जाएगा बाय कंपेयरिंग करने से देखें रियल वाला पार्ट रियल के इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे देखें दो इक्वेशंस बन गई हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी और ये इक्वेशन 2। जब भी हमारे पास 2 इक्वेशंस हों और 2 वेरिएबल हों, जैसे x और y 2 वेरिएबल हैं, तो इनमें से किसी एक को आपने ख़त्म कर देना है, कट कर देना है, ताकि हमारे पास सेकंड का आंसर आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो x आपस में कट सकते हैं, लेकिन ये 2 और ये 4 है। मुझे इसे 4 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और बाद में इन दोनों को प्लस करके कट कर दूँगा। तो यहाँ पे फिर हम मेंशन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2 के 1 और 2 को प्लस करना है, लेकिन 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये 4 बन जाए और ये 4 फिर आपस में कट हो जाए। तो हमारे पास आंसर आएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40। इसको इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -4x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। ये कट जाएंगे
+4 और -4, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5y, 100 + 40 कितना हो जाएगा 140। ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 2 × 10 40, 5 8 × 40। तो y का आंसर हमारे पास आ गया 28। अब y का आंसर चाहे आप इधर पुट कर दें इधर पुट कर दें आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें आसानी रहेगी क्योंकि इसमें माइनस बाद में ख़त्म करना पड़ता है। तो हम इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x + 3 × 28 = 40। तो ये हो जाएगा 4x, 28 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 = 24, 4 2 कैरी, 3 2 = 6 और 2 8 84, और ये हमारे पास हो जाएगा 40। अब ये प्लस हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस, 40 - 84, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -44, और ये कटिंग होके हमारे पास x का आंसर क्या आ जाएगा -11। ठीक है, ये 4 इनसे कट हुआ, 4 1 दा 4, 4 1 दा 4, तो कटिंग हो गया x = -11। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इफ z1 = -13 + 24 iota and z2 = x + y iota, find x and y such that, तो स्टूडेंट वो कह रहे हैं कि अगर आप z1 - z2 करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है -27 + 15 iota। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास z1 की वैल्यू है -13 + 24 iota, और हमारे पास z2 की वैल्यू है x + y iota। तो क्वेश्चन में कहते हैं इन दोनों को माइनस करें तो वो -27 + 15 iota के इक्वल आती है। तो दोनों को माइनस करते हैं, z1 - z2 -27 + 15 iota। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -13 + 24 iota, माइनस z2 की वैल्यू ये है x + y iota, और ये हमारे पास हो जाएगा -27 + 15 iota। तो ये हो जाएगा -13 + 24 iota, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -x - y iota -27 + 15 iota। तो देखिए स्टूडेंट ये दो रियल हैं और ये दो इमेजिनरी, इनको हम सेपरेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा -13 - x प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 24 - y iota। तो स्टूडेंट यहाँ से ना मैंने ये इमेजिनरी और ये इमेजिनरी है, इन दोनों में से मैंने आयोटा को कॉमन लिया है। रियल वाले सेपरेट कर लिए, इमेजिनरी मैंने सेपरेट कर लिए, और मैंने साथ में इन दोनों में से आयोटा को कॉमन ले लिया है। अब ये देखें, ये रियल, ये इमेजिनरी, ये रियल और ये इमेजिनरी। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग। कंपेयरिंग से मुराद है कि रियल वाला पार्ट रियल के इक्वल हो जाएगा, -13 - x = -27, -13 ये हमारे पास कितना हो जाएगा +13, तो ये हमारे पास कटिंग होकर कितना आ जाएगा हमारे पास -14। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये माइनस और माइनस कट जाएंगे तो x किसके इक्वल हो जाएगा 14 के। और नेक्स्ट पे हमारे पास 24 - y = 15। तो यहाँ पे देखें ये इमेजिनरी पार्ट इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो -y ये 24 प्लस वाला उधर जाकर क्या हो जाएगा -24, और ये हमारे पास कटिंग हो गया कितना आ जाएगा -9। ये माइनस और ये माइनस आपस में कट जाएंगे तो y हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 9 के। x 14 y 9, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर आ गया।